तो सुन लो, देखो जरा इसके नखरे, जो हमने सिलवाए हैं वो नहीं पसंद आए कपड़े, बस जो सिल गए वही पहनोगी तुम। अब्बा जी, मैं बता रही हूँ, शादी पे मैं सिर्फ यही कपड़े पहनूंगी। और तुम यहाँ लड़ रहे हो और अम्मी जी सिकंदर के ससुराल, और सिकंदर बेचारा अपनी शादी करवाने के चक्कर में हालात से लड़ रहा है। तो और क्या करूं मैं अलिशबा, बच्चों की तरह हमारे घर वाले लड़ रहे हैं, मुझ में हिम्मत नहीं किसी को अब समझाने की। यार पहले तो तू ऐसे आइडियाज देता था कि जैसे आइडियाज की फैक्ट्री तुम ही हो, और अब पिछले 3-4 दिनों से इस तरह मायूस होकर बैठे हो। व्हाट, व्हाई? हाँ सिकंदर, अगर तुम ही ऐसे बिहेव करोगे तो मुझ में इन हालात से लड़ने की हिम्मत कैसे आएगी? जाकर अपनी दादी से ले लो ना थोड़ी सी हिम्मत, लड़ने लड़ाने में बहुत आगे हैं वो। सिकंदर, तुम्हारी बड़ी अम्मी भी ना कुछ कम नहीं है, सारा कसूर मेरी दादी जान का नहीं था। अरे तुम लोग आपस में क्यों लड़ना शुरू हो गए भाई? मैंने शुरू नहीं किया, इसने किया है। जिसने भी शुरू किया है, प्लीज मेरी आप दोनों से रिक्वेस्ट है, इल्तिमास है कि इस वक्त लड़ने की बजाय काइंडली इस मसले का हल निकालो। मैं थक चुका हूँ बड़ी अम्मी को समझा समझा के यार। हाँ, और दादी माँ भी मुझसे बात करने को तैयार नहीं है। अब सिर्फ एक हल रह गया कि हम लोग खानदान की परवाह करे बगैर भाग के शादी करें और अमेरिका चले जाएं, बस। क्या 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 सिकंदर, ये तू कह रहा है? यकीन नहीं आता भाई। तो और क्या करूं? मेरे पास एक आइडिया है। अरे शैला बहन, आप माफी मांग कर ना हमें शर्मिंदा कर रही हैं, और वैसे भी सारे मामले में आपका भला क्या कसूर? सलमा बहन, दरअसल बड़ी अम्मी को मालूम ही नहीं था कि जाहिद भाई के बड़े भाई भी अमेरिका में होते हैं। जानती हूँ, तभी तो बगैर सोचे समझे बुरा भला बोल दिया उन माओ की परवरिश के बारे में जिनके बच्चे बाहर जाकर उन्हें भूल जाते हैं। और नरगिस आंटी को इस बात का बुरा लग गया, और पता नहीं क्या क्या उन्होंने बड़ी अम्मी को सुना दिया। अल्लाह जाने किसकी नजर लग गई इस घर को। शादी सर पर है, सच पूछे तो शादी के घर से ढोलक की आवाज गूंजनी चाहिए, यहाँ तो लड़ाई झगड़े की शोर गूंज रहा है। हाँ जी, अब तो बच्चे भी मायूस होते जा रहे हैं, दिल दुखता है उन्हें ऐसा देखकर। समझ में नहीं आ रहा कौन समझाएगा आखिर अलिशबा की दादी को। आप मुझे समझाने की कोशिश मत करें, आप भी की वजह से नौबत आई है कि आज सब और बच्चे मुझे कसूरवार समझते हैं। काश आप भी समझ जाएं। अरे आओ बेटा, आओ, बैठो बैठो, आ जा। तेरे कुछ कहने से पहले मैं इतना बता दूं कि मैं तेरी दादी से पहले ही माफी मांग चुकी, पर तेरी दादी का तो दिमाग ही खराब है। मैं यहाँ उनके बारे में बात करने नहीं आया हूँ, मैं तो यहाँ आपके बारे में बात करने आया हूँ। देखें, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह अलिशबा आपसे प्यार करती है, मोहब्बत करती है, बिल्कुल उसी तरह मैं बहुत इज्जत करता हूँ आपकी, बहुत एहतराम करता हूँ। देखिए, मैं नहीं समझता कि आप लोगों से दूर रहकर या आप लोगों की दुआओं के बगैर हम लोग आगे बढ़ सकेंगे जिंदगी में। तो फिर अमेरिका क्यों जा रहे हम सबको छोड़कर? नहीं नहीं नरगिस आंटी, हम छोड़कर तो नहीं जा रहे। भला बच्चे भी माँ बाप को कहीं छोड़कर जा सकते हैं। मैं तो काम के लिए जा रहा हूँ, और जैसे ही काम खत्म होगा, छुट्टी मिलेगी, मैं वापस आ जाऊंगा आप लोगों की दुआएं लेने। ये मुझे नहीं, अपनी दादी को समझा जाकर। बड़ी अम्मी, मैं सिकंदर से बहुत मोहब्बत करती हूँ, और वो आपसे, और उसको तब तक चैन नहीं आएगा जब तक आप खुश नहीं होंगी। और वो बस अपना चाहता है कि सब घर वाले एक फैमिली की तरह रहें और आपस में ना लड़े। एक फैमिली की तरह? सिकंदर, फैमिली उस वक्त बनती सब मिलकर रहे। मैं डरती हूँ कि तुम और अलिशबा जब अमेरिका चले जाओगे तो अलिशबा के बच्चों को गोद में खिलाने का मुझे मौका नहीं मिलेगा। यही तो बोला था तेरी दादी को, ऐसे कैसे हो सकता है? सिकंदर हमारा हमें नहीं भूल सकता। बड़ी अम्मी, मेरी एक रिक्वेस्ट है। बोल बेटा। प्लीज आप दादी जान से सुलह कर लीजिए। बड़ी अम्मी, सोचे ना, मेरी शादी की क्या यादें रह जाएंगी जिंदगी भर के लिए कि मेरे अपने ही आपस में लड़े थे। क्या बात है, तबीयत ठीक है? शैला बहन आई थी कुछ ही देर पहले, काफी परेशान थी शादी को लेकर। भाईजान ने अम्मा को दुख पहुंचाया है, उसके बाद तो वो मुझे भी कराची से बाहर नहीं जाने देती। आखिर कब तक चलेगा ये ऐसा? भाई साहब, हमारे बच्चों में क्या कोई फर्क है? नहीं, अम्मा तो खानदान के किसी बच्चे में कोई फर्क नहीं करती। वो भाईजान को भी उतना चाहती है जितना अलिशबा को चाहती है। एक को खो चुकी है और दूसरी को खोने से डरती है।
अजीब बात कर रहे हैं आप क्यों नहीं समझते कि बेटियों का घर वही होता है जहां उनके शौहर चाहते हैं, नानी दादी नहीं। सब गुस्सा आ रहा है मुझे। गुस्से क्यों कर रही हो? मैं नहीं लगती। जाएं, जाकर समझाइए अपनी अम्मी को। नानी से बात करने की कोशिश की थी मैंने। क्या चीज? एक ही अलिशबा की शादी मुझसे करा दें, मैं पाकिस्तान तो क्या ये घर छोड़ के कभी नहीं जाऊं। तू बस यहाँ बैठ के बातें बनाता रह जा, और वहां तुम्हारी नानी जो है वो सारी जायदाद, सारा बिजनेस सिकंदर के हवाले कर देंगी। अगर शुरू से ही फजूल गाड़ियों और दोस्तों के शौकों में टाइम ना बर्बाद किया होता, अलिशबा का दिल जीतने की कोशिश की होती, तो आज सिकंदर की जगह तुम होते। जो पहले हुआ वो अब नहीं होगा मम्मा। अच्छा जी, और अब क्या होगा? अब अलिशबा सिकंदर को छोड़कर मुझसे शादी करेगी। अच्छा, पहले जाकर मुंह साफ करो, दांत ब्रश करो, सिगरेट की बू आ रही है। सिगरेट और मैं? अहमद नफीस, जाओ जाओ। यार ना तो ये आपने बिगाड़ा इनको। बच्चों की तो बाप के सामने आवाज नहीं निकलती, और ये इनकी तो हर वक्त ज़बान ही चलती रहती है। सुबह से सूट सूट की रट लगाई इसे। ए इजाज, ये जंगल नहीं है तेरा घर। अम्मा सूट लेके देना है तो दे, वरना ज्यादा बातें ना कर। दफा जा यहाँ से, चली जा, मुझे नजर ना आई तू, वरना मैं तेरी जान निकाल दूंगी। अच्छा ठीक है, जा रही हूँ, पर जाते जाते एक ताजा ताजा शेर आया है सिर्फ आपके लिए। तू जिस महफिल में जाती है दुनिया तेरे हुस्न पे मरती है, पर माँ तू 5-5 रुपए के लिए दूध वाले से झगड़ा करती है। देख रहे हैं इसकी हरकतें आप? और मुझे बोलने को ना क्या, मैं तो उससे भी तंग हूं और तुझसे भी। वैसे अब्बा जी पता है मैं ना क्या सोच रही थी? मैं सोच रही थी कि ना हम ना सब मंदिर पे जाके ना गोलगप्पे खा के आते हैं, है ना मीजान ताली? चुप कर। गोलगप्पे खाते हैं, हर वक्त खाने की पड़ी रहती है इसको। अरे चाचू आप? हाँ मैं? नहीं, हदीका क्या नहीं, तेरे सामने तो खड़ा हूं यार, टिच बटन के मुंह वाले। यार चाचू, मैंने अंदाजा लगाया है 2 चीजें कभी कम नहीं हो सकती, एक कराची में मच्छर और एक आपकी जुगतें। तारीफ की है ना तूने, तंज तो नहीं मारी है कोई? अच्छा यार, मुझे असल में तुमसे एक काम पड़ गया है। काम पड़े? चाचू हुक्म करें, आप तो हुक्म किया करें मुझे यार। वो क्या है कि वो मेरा ना एक दोस्त है, उसने एक लड़की को लिखना है कार्ड के ऊपर, विल यू मैरी मी। अच्छा, यही होता है ना, विल यू मैरी मी। वो घबरा रहा है कि कहीं वो उसकी हैंड राइटिंग जो है ना वो पहचान ले, कहीं ऐसा ना हो कि वो कुछ स्पेलिंग गलत लिख दे तो लड़की इनकार ही ना कर दे। तो मैंने कहा यार मेरे भतीजे पढ़े लिखे ज़हीन बड़े जबरदस्त, में उनसे लिखवा देता हूं, तो तू लिख दे। मैं? हाँ चाचू, वो मुझे तो आपके दोस्त का पता ही नहीं वो कौन है, मैं तो नहीं लिख सकता, सॉरी। इतने सवाल जवाब क्यों कर रहा है? अभी तो बड़ी पड़के लगा रहा था, आप हुक्म करे। तो जैसे बच्चे पुरानी जूती पहन के मस्जिद में नमाज पढ़ने जाते हैं और वापसी पर नई जूती पहनी होती है। अच्छा चाचू, मुझे आप कार्ड दे, मैं लिख देता हूँ भाई। और कोई ना रोमांटिक चीज भी लिखना है, रोमांटिक जुमला है? मेरे बब्बू गोशे, काम पक्का हो, बस बच्ची सेट होनी चाहिए। अच्छा लिख देता हूँ चाचू, लेकिन लड़की का नाम नहीं असल में मुझे पता। लड़की का नाम क्या है चाचू? ओ यार, वो बहुत शर्मो हया वाले लोग हैं, वो लड़की ने अपना नाम उस लड़के को भी नहीं बताया हुआ, वो खुद ही लिख लेगी ना, तो बस बाकी का बवाद लिख देना यार, बाकी इबारत तो लिख। चाचू यार मुझे तो बता दें आप, ये सारा चक्कर क्या है लड़की का? इधर पकड़ा, मैं खुद लिख लूंगा। फीने, छोटी आंखों वाले, उल्लू के कानों वाला। और एक बात याद रखना, मैं अभी अच्छी जुगतें सोच के फिर आऊंगा। नाम क्या है उस लड़की का?